हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 10th की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में दे रखा है। फिलहाल बस अपना दिमाग में दो चीज़ सेट कर लेनी है बॉस आपको। और जब भी मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलूँ आप समझ लेना कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट में ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर उसकी हर महीने सैलरी आती हो। प्राइवेट में जहाँ भी जॉब कर रहा है जहाँ पे उसके फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हों, जहाँ पे उसको पेड लीव मिलती हो। ठीक है, ऐसे समझ लेना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्राइवेट भी जॉब कर रहा है, रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है, अडानी कंपनी में काम कर रहा है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी, टाटा में काम कर रहा है, महिंद्रा में काम कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप ऐसे लोगों को इमेजिन कर लेना जो आपके आसपास हैं। जैसे मेले वेले लगते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग दुकान लगा के बैठ जाते हैं, ठेले वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, जूस वाले होते हैं। ठीक है, जो मतलब सुबह अपना दुकान लगाते हैं और शाम को बंद करके चले आते हैं, वो जनरली किस में मिलेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये दो चीज़ आपको इमेजिन कर लेनी है पढ़ते समय, बाकी एक एक चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सभी कंपनियां या वो जगह आती हैं काम करने की जो पहली बात जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, मतलब जॉब जो है ना आपकी रेगुलर जॉब रहती है। ये एक बड़ी खास बात है। एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपको पता ही है ना, परमानेंट रह जाती है, रेगुलर जाना पड़ता है, अश्योर्ड वर्क है, फिक्स है, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। कई बार आप अगर प्राइवेट कंपनी में भी, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनकी भी जॉब रेगुलर होती है और फिक्स काम मतलब उनको मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर को सरकार कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ये रजिस्टर्ड होते हैं। इनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मतलब कंपनियां होती हैं उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इन सारे एक्ट को इनको फॉलो करना पड़ता है। इस सेक्टर को फॉर्मल, मतलब इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोसीजर एकदम फॉर्मल है और मतलब पूरा तरीके से चीज़ें मतलब इसमें की जाती हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज देयर सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब लगनी है ना, तो गवर्नमेंट जॉब आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन आती है कि भाई रिक्वायरमेंट निकली है, फिर उसके बाद फॉर्म्स भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट में भी दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं, कई जगह पर इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद फिर उनका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफर लेटर देती है, उसके बाद फिर उनका कुछ ट्रेनिंग का सिस्टम रहता है, फिर उनकी मतलब जॉब स्टार्ट होती है। तो ये हो गया फॉर्मल प्रोसेस। तो ऐसा सेक्टर का ऑर्गेनाइज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मल प्रोसेस होता है, कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं। और एक बार आपको जॉब मिल गई ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है, मतलब आपकी जॉब जाएगी नहीं, पक्का है फिर तो, है ना। और यहाँ पे वर्कर्स को जो है, जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं उसको वर्किंग आवर फिक्स रहते हैं। जैसे मान लो किसी की जॉब है 10 बजे से 4 बजे तक, फिक्स वर्किंग आवर्स हैं। अब कंपनियों में जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है वहाँ पे शिफ्ट चलती हैं, अलग अलग वर्किंग आवर रहते हैं, पर वो भी फिक्स रहते हैं, या तो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या नाइट में, ऐसे करके शिफ्ट चलती हैं, पर उनमें भी वर्किंग आवर फिक्स रहते हैं। अगर एक्स्ट्रा काम करते हो आप तो आपको फिर ओवर टाइम का पैसा मिलता है, राइट। आपकी जॉब नॉर्मली 8 घंटे की है मगर आपने 10 घंटे काम किया तो प्लस 2 आवर जो काम किया है आपने उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो व्यक्ति काम करते हैं उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपने छुट्टी ले ली तो आपका पैसा नहीं कटेगा, पैसा मिलेगा। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, जब भी आपके हॉलीडे चले होते हैं तब भी आपको पेमेंट मिलेगा। आपने देखा होगा सरकारी टीचर जो होते हैं पेमेंट में मस्त पेमेंट मिलता है उनका, हॉलीडेज के टाइम पर भी। प्रोविडेंट फंड मिलता है, पीएफ जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद। ग्रेचुटी मिलती है, 5 साल के बाद ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपने देखा होगा जो भी सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं उनका मेडिकल क्लेम होता है ना, जैसे राजस्थान में RGHS हो गया, भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स चल रही हैं ना। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फैक्ट्री मैनेजर होता है, जो फैक्ट्री में मैनेजर साहब हैं, उनको अपने वर्कर्स के लिए कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं, जैसे बढ़िया पानी पीने का, बढ़िया अच्छा पानी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ताकि वर्कर्स बढ़िया तरीके से वहाँ पे काम कर सकें। ठीक है, अच्छा, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं जब वो रिटायर होते हैं तो भैया उनको पेंशन भी मिलती है ना। आपने देखा होगा पेंशन आपके आसपास। इसके फिर एग्जाम्पल अगर हम देखें, बैंक, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट कंपनीज, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज। अब मैंने बता दिया, ये तो देख लिया ऑर्गेनाइज, अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अनऑर्गेनाइज आप इस फोटो को देख के मतलब समझ सकते हो ये सब किस में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें, पहली बात तो इसमें कोई फिक्स काम नहीं है। मान लो ये व्यक्ति है ये ईट ब्रिक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा है, पता चला 10 दिन काम है, उसके बाद मना कर दिया या बरसात आ गई, तो फिक्स नहीं है जॉब। इनको कभी भी हटाया जा सकता है बॉस, है ना। गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये बाहर रहते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते हैं, जो भी मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें कोई फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं है यार, आपको काम करने जाना है चले जाओ, नीड है तो आपको रख लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा तब जाके आपको भाई ईंट की फैक्ट्री में रखोगे, राइट।
और इनमें जॉब में बहुत कम पैसा मिलता है, जॉब रेगुलर नहीं रहती है, और कोई ओवर टाइम का सिस्टम नहीं है, ओवर टाइम करवा लेते हैं, कोई मतलब पैसा देता नहीं है, पेड लीव का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप सब कुछ काम करोगे तो पैसा मिलेगा और काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कोई हॉलीडेज का पैसा नहीं मिलता है, बीमार हो जाओगे तो कोई पैसा नहीं मिलता है, मतलब हालत बहुत ख़राब रहती है। एम्प्लॉयमेंट भी फिक्स नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर, कब कोई निकाल दे तो कोई पता नहीं है, ठीक है। कभी भी लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में निकाला जा सकता है बिना किसी रीजन के, ठीक है। और जब काम कम हो जाता है किसी भी जगह पे तो वर्कर्स को बोल दिया जाता है भाई अब चले जाओ, आप जब ज़रूरत पड़ेगी हम बाद में बुला लेंगे। तो इसका एग्जांपल कैजुअल लेबर्स, स्ट्रीट में गली में जो लोग सामान बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, रिक्शा पुलर हो गए, शॉपकीपिंग हो गई, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। अब आता है क्वेश्चन कि यार ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उसको कैसे बचाएं, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, है ना। सो देर आर मैनी ग्रुप ऑफ वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जनरली एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको कम पेमेंट दिया जाता है, इनकी जॉब इरेगुलर होती है, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यार प्रोटेक्ट कैसे करें, है ना। तो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में अलग अलग इसके आंसर है कि रूरल एरियाज में हम क्या कर सकते हैं और अर्बन एरिया में क्या कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है प्रोटेक्शन का, राइट। रूरल एरियाज में हम जो किसान लोग हैं उनको हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको टाइम पर सीड्स प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स मतलब फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी दे सकते हैं। क्रेडिट मतलब उनको लोन की फैसिलिटी, और उनकी फसल के लिए स्टोरेज की व्यवस्था कर सकते हैं, मार्केट उनके लिए डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम गांव में जो फार्मर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्बन एरिया में क्या कर सकते हैं बॉस, अर्बन एरिया को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखो अर्बन एरिया में आपको पता है बहुत सारे लोग बेचारे जिनको काम नहीं मिलता, बेरोजगार रहते हैं या कम पैसे में काम करते हैं। तो भाई हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, और गवर्नमेंट इनको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करे, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने में हेल्प करे, इनकी मार्केटिंग, जो भी सामान इनका निकल के आ रहा है उसकी मार्केटिंग करने में हेल्प कर सकती है। तो मतलब अर्बन एरिया में सरकार जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकती है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सकती है, प्लस उनका जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब जो उनका फिनिश प्रोडक्ट है उसको बेचने में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, अगर हम डेवलपमेंट करें और ये लोग छूट जाए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले तो इसका फिर कोई सेंस नहीं है डेवलपमेंट का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मोस्टली लोग जो हैं इंडिया में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं ऑर्गेनाइज की तुलना में। गांव में कौन कौन से लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कौन कौन काम करता है? देखो जिनके पास ज़मीन नहीं होती है तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे छोटे किसान, शेयर क्रॉपर्स जो फसल को बटाई पे करते हैं, आर्टिसन सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ। तो गांव के 80% जो लोग हैं ना भाई साहब वो तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, और ये सब किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। शहरों में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? तो देखो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर हो गए, कैजुअल वर्कर हो गए जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वर्कर जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हेड लोड वर्कर्स हो गए, गारमेंट मेकर्स हो गए, रैक पिकर्स हो गए। तो ये सब लोग किस में आते हैं? अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट करके बताना है, जो मैंने पढ़ा दिया है आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्टर के 2 एग्जाम्पल, सेकेंडरी सेक्टर के 2 एग्जाम्पल और टर्सरी सेक्टर के 2 एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बताने हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।